नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। ठीक है जी सर। पूर्णिया क्षेत्र में एक कुख्यात अपराधी है था जो सुशील मोची के नाम से, जिसका पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में कई केसेस में वांटेड था। ये मुख्यतः डकैती केसेस करता था। इसमें पूर्व में भी ये जेल जा चुका है और जेल के आने के बाद भी काफ़ी सक्रिय था। ये हाल के दिनों में ही किशनगंज में एक डकैती की घटना किया था और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में सक्रिय था। इसमें प्राप्त हम लोग जानकारी मिली कल कि ये बायसी थाना के क्षेत्र में ये डकैती की योजना बना रहा है और इसी क्रम में इसके सहयोगियों के साथ ये वहाँ एकत्रित हुआ है। इसके लिए तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पूर्णिया जिला बल के लोग थे और साथ ही में जो एसटीएफ की टीम थी उनको भी सक्रिय किया गया इसमें। और इसमें सूचना प्राप्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई की गई। इसमें जानकारी जब जैसे प्राप्त हुई, उस जगह पे जब पुलिस की टीम गई तो वहाँ पे पुलिस की गाड़ी के ऊपर एक फायरिंग हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस के लोग गाड़ी से उतर के टो लिए और आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें कहे कि ये पुलिस के हैं, आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन उनके द्वारा फिर से फायरिंग किया गया, जो पुलिस की गाड़ी में लगा, जो क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें अपने आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस के द्वारा फायरिंग किया गया इसमें। और वहाँ उधर से भी जो अपोजिट पार्टी थे उनके तरफ से भी काफ़ी भारी मात्रा में फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा ही बहुत ही सूझबूझता से और फायरिंग वापस की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी और बाकी भागने में कामयाब रहे। उसमें जब थोड़ी सी रोशनी हुई और देखा गया उसमें, तो एक व्यक्ति जो मृत था उसमें पाया गया कि उसको शरीर में गोलियां लगी हुई हैं उसमें। और तुरंत इसका इन्फॉर्मेशन जो है एनएचआरसी के गाइडलाइन है उसके तहत वरीय पदाधिकारियों को दिया गया। इसमें जो एफएसएल की टीम है उनको बुलाया गया वहाँ पे, क्योंकि ये एफएसएल की टीम के द्वारा ही इसमें जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं। और जब अंधकार हटा, वहाँ पे सूरज की रोशनी आई, तो उसमें पहचान की गई, तो सुशील मोची का शव पाया गया इसमें चूँकि ये पुलिस इनकाउंटर के तहत हुआ है ये इसमें। और इसमें जो एनएचआरसी की गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग अगर तक कार्रवाई की है। इसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, उनके नेतृत्व में इंक्वेस्ट किया गया है इसमें। और एफएसएल की टीम के द्वारा उस पूरे क्षेत्र की जांच की गई और उनके द्वारा सबूत इकट्ठा किए गए। उन सबको विधिवत जब्त किया गया है उसमें और एफएसएल की टीम को भेजी जा रही है उसमें। शव का पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। कितने करने हुए था सर? मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इसके बारे में कि ये इनके ऊपर केवल पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में 26 केस में ये अपराधी रह चुके हैं। इनमें से हाल फिलहाल के कई केसों में वांटेड भी थे। इसके अतिरिक्त हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है कि ये पश्चिम बंगाल में भी सक्रिय थे, उसका एंट्रेस हम निकलवा रहे हैं इसमें। ये किशनगंज और पूर्णिया से 50,000 के इनामी थे। हाल के दिनों में कुछ समय पहले पूर्णिया जिला से इनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित करने के लिए प्रस्ताव भी आ चुका है। इसमें जो व्यक्ति जिनकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई है, सुशील मोची, इनके हाथ के पास से एक 9 mm का लोडेड देसी कार्बाइन और एक 7.65 mm का देसी पिस्टल बरामद हुआ है। इस हथियार के साथ में 9 mm का जिंदा कारतूस था और 4 7.65 mm का कारतूस था। इसके अलावा जो वहाँ फायरिंग किए गए थे, जो खोखे थे, वो भी बरामद किए गए हैं। ये चूँकि घटना करने आया था तो उनके पास से दबिया, खंती, चप्पल वगैरह बरामद हुई हैं, जिससे स्पष्ट है और जिस तरह से फायरिंग भी हुई थी कि इनके साथ कम से कम 4-5 साथी और थे, यानी कि कम से कम 5-6 लोगों की ये टीम लेके आए थे इसमें। और इनका इरादा उसी क्षेत्र में करने का था। मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि पिछले साल ही जून के महीने में उस क्षेत्र में ही, उसी गांव के एरिया में इनके द्वारा डकैती घटना की गई थी, जहां पे वहां के गांव वालों के द्वारा इसको पकड़ भी लिया गया था। लेकिन ये वहां गोली चला के एक व्यक्ति को घायल करते हुए भाग गया था। वहां पे ये फिर से उसी क्षेत्र में अपनी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा था उसमें, जिसमें ये मारा गया है। ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा। इंक्वेस्ट के हिसाब से इसमें 4-5 गोलियां लगी, इंक्वेस्ट के हिसाब से। बाकी अन्य जो है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा। सर, पिछले बाबर का एनकाउंटर हुआ था, बताया जाता है कि इसी ग्रुप का था। ये सही बात है। ये इस गिरोह में काफी लोग थे। आप लोगों को ध्यान में होगा कि अक्टूबर के महीने में बाबर भी इस तरह की हरकत करने आया था और उसमें बाबर का एनकाउंटर हुआ था और इसके साथ साथ कुछ लोग पकड़े भी गए थे।
और उसमें काफ़ी इनकी टीम टूट भी गई थी। ये फिर से अपने गिरोह को सक्रिय कर रहा था और जैसे आप लोगों को जानकारी भी होगी कि कुछ ही दिन पहले किशनगंज में भी ये घटनाएं किया था इसमें, तो इसकी टीम एक्टिव हो गई थी उसमें और इसीलिए इसमें लगातार पूर्णिया जिला के साथ साथ किशनगंज जिला और कटिहार जिला की पुलिस भी इस पे जानकारी इकट्ठा कर रही थी कि कोई बड़ी घटना ना कर दें ये इसमें, और इसी तहत कार्रवाई की है। मूल कहाँ का है सर ये मूल का रहने वाला है, ये अनगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है ये, लेकिन अनगढ़ थाना में अभी एक्टिव नहीं था ये पश्चिम बंगाल में रिलोकेट हो गया। सर अफीम का भी मामला है। हाँ, उस मामले में तो इसमें जो आप लोग प्रेस रिलीज दे रहे हैं, इसमें जितने भी केसेस है इसमें वांटेड है ये, वो सब दे रहे हैं इसमें, और काफ़ी लंबे समय से 2011 से ये सक्रिय रहा है और सारे के सारे मामले डकैती से संबंधित। हाईलाइटेड कब हुआ था सर? ये शुरू से ही काफ़ी समय से, क्योंकि इतने सारे केसेस हुए हैं इसमें। ये पूर्व में जेल भी गया था और जेल में कुछ केसेस में बेल आउट होने के बाद फिर घटनाएं की, तो कई में क्योंकि ये भागा रहता था हमेशा, तो उसमें पकड़ाता नहीं था और फिर चार्जशीट हो गए थे कई मामलों में। और अभी हाल के दिनों में जो एक्टिविटी थी उसके देखते हुए इस पर कई केसेस वांटेड थे और इसी को देखते हुए हम लोग के द्वारा इसमें 1 लाख का प्रपोजल दिया गया। बेसिकली ये कहाँ अपना अड्डा बना के रखते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पहले ही दालकोला में अड्डा बनाया था, लेकिन जब दालकोला में भी वहाँ पे दबिश बननी शुरू हुई तो ये मालदा साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस समय तो शॉट सर उन लोगों की तरफ से लगभग कितनी राउंड फायरिंग की गई है? क्योंकि इसके करीब 15-20 का 15-20 नहीं उनकी तरफ से, और पुलिस तरफ लगता है 10,000 राउंड होगा। अफीम जो पुलिस की गाड़ी उसको भी क्षतिग्रस्त हुआ है, आपको मैं बताता हूँ। जी पुलिस में किसी को तो गोली नहीं नहीं गोली नहीं लगी, चोट लगे हमको, क्योंकि जब वो टोल लिए या रेंज ले जाने वाला में नहीं हल्के जख्मी, गोली से कुछ को नहीं। उनको कर दीजिए जरा सर ये गंधा बट उनको बुला दीजिएगा बढ़ा रहा था।